हेलो दोस्तों। स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर्स में। आज मैं आप लोगों के साथ बिहार स्पेशल जो मैं सीरीज करा रहा हूँ वो आज कौन सा सेशन होगा? चौथा सेशन होगा, जो कि मैंने पहले ही बताया है कि प्रत्येक दिन कितना 50-50 प्रश्नों का संग्रह मैं आप लोगों के साथ चर्चा करूँगा। और ये सभी वैसे प्रश्न होंगे जो आपको एग्ज़ाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना होगी। वैसे ही प्रश्नों को आप लोग के साथ कराया जाएगा। और ये प्रश्न, जितने भी प्रश्न हैं, ये सभी प्रश्न आपको एक विशेषज्ञों के द्वारा, एक अच्छे टीम के द्वारा तैयार किया गया बुक है, जिसके माध्यम से आपको एक सुव्यवस्थित तरीके से एक जगह पे आपको व्यवस्थित किया गया है, जिसको मैं आप लोगों के साथ 50-50 प्रश्न प्रत्येक दिन करा रहा हूँ। तो आज मैंने इससे पहले 3 वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को पहले देखें। इसके बाद ही मैं आज आप आज 151 से लेकर के 200 प्रश्नों तक मैं चर्चा करूँगा। ठीक है, तो मैं इन सभी प्रश्नों को एक वन लाइनर यानी कि एक पीटी के फैक्ट के व्यू से जो है आप लोगों के साथ चर्चा करूँगा। और आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है कि नहीं, हमारे लिए वीडियो फ़ायदेमंद हो सकता है, हमारे एग्ज़ाम में ये रैंक को बढ़ा सकता है, आगे इम्प्रूव कर सकता है, तो आप इस वीडियो को शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो आज मैं आप लोगों के साथ 151 से लेकर के 200 प्रश्नों तक मैं चर्चा करूंगा, जिसमें 50 प्रश्न होंगे। वो सभी प्रश्न आपको सिलेक्टेड होंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे, और ये पीटी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट होंगे। तो आइए हम देखेंगे आज के प्रश्नों को कि आज का पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, बरौनी तेल शोधक कारखाना। सब लोग ने आप लोग पढ़ा होगा कि बरौनी तेल शोधक कारखाना कहाँ है, तो आपको बिहार में है। यह किस देश के सहयोग से बनाया गया था? तो आपको सोवियत संघ, जो कि आपको 1991 से पहले बात करते हैं, तो 1991 से पहले रूस जो होता था, सोवियत संघ होता था। कई सारे समूहों को बना करके सोवियत संघ की स्थापना कब किया गया था? तो सोवियत संघ की स्थापना 1922 में की जाती है। अब ये 1991 में, कब? 1991 में सोवियत संघ का विघटन होता है और अलग अलग 15 देशों में विभक्त हो जाता है। जो कि अभी जो युद्ध चल रहा है, रसिया यूक्रेन, ये सभी, यूक्रेन भी क्या था? 1991 से पहले रूस का ही हिस्सा था। चाहे यूक्रेन है, बेलारूस है, अर्मेनिया है, अजरबैजान है, तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान, ये सभी किसके देश थे? आपको रूस के थे। 1991 से पहले, 1991 में विघटन हुआ सोवियत संघ का और 15 अलग अलग नए देशों में विभक्त हो गया। तो आपको बरौनी तेल शोधक कारखाना किसके द्वारा? सोवियत संघ और रोमानिया के द्वारा बनाया गया था। मगध साम्राज्य का सबसे छोटा राज्य कौन था? तो मगध साम्राज्य जो है, हम देखेंगे तो उस समय क्या था, महाजनपद हुआ करता था। तो मगध साम्राज्य के, मगध की जो है ये राजधानी कहाँ हुआ करती थी? गिरिब्रज राजगिरी हुआ करती थी। और ये मगध साम्राज्य ऐसा साम्राज्य था जो कि पूरे भारत में, इसका साम्राज्य जो है पूरे भारत में इसका विस्तार हुआ। और उसी में पूछा जा रहा है कि सबसे छोटा राज्य कौन था? तो कलिंग था। इसी कलिंग में अशोक ने 261 ईसा पूर्व में क्या किया? कलिंग का युद्ध लड़ा। और इसी कलिंग युद्ध का उल्लेख अशोक के 13वें शिलालेख में भी किया गया है। तो इस युद्ध के बाद ही अशोक ने यहाँ पे इतने ज़्यादा मारकाट हुआ था, इतने ज़्यादा लोगों की जान गई थी, जिसका रक्त को, खून को, जान को देख करके जो अशोक ने यह निर्णय लिया था कि अब इसके बाद मैं इस तरह के युद्ध नहीं करूँगा जिससे लोगों को जान गंवाना पड़े। तो 261 ईसा पूर्व कलिंग का युद्ध हुआ और सबसे छोटा साम्राज्य मगध का कलिंग ही था। बांका जिले में बौंसी में स्थित मंदार पहाड़ी के किस शासक का अभिलेख प्राप्त हुआ है, जिसमें तालाब खुदवाने और विष्णु की प्रतिमा स्थापित करने का वर्णन है? तो ये जो था कौन सा है? आदित्य सेन का है। आदित्य सेन का है। 2011 की जनगणना के अनुसार 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की संख्या कितनी प्रतिशत है? तो 17.90% है। बांकीपुर पटना में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो बांकीपुर, अभी तक हम बिहार में बात करें तो बिहार में 3 अधिवेशन कांग्रेस को हुए आज़ादी से पहले। पहला अधिवेशन कब हुआ था? 1912 में हुआ था, दूसरा 1922 में हुआ था, और तीसरा एक हुआ था 1940, जो कि वर्तमान में
आपको झारखंड में है। 1912 में कहाँ हुआ? बांकीपुर पटना में हुआ, जिसकी अध्यक्षता किया गया था आर.एन. माधोलकर, रघुनाथ नरसिंह माधोलकर के द्वारा किया गया था। 1922 में किया गया कहाँ? गया में किया गया, जिसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया। और 1940 में कहाँ किया गया? उस समय के तत्कालीन बिहार के रामगढ़ में किया गया, जो कि कहाँ पे है? रामगढ़ झारखंड में स्थित है। ठीक है, जो कि अभी कहाँ चला गया वो? आपको झारखंड में। तो आज़ादी से पहले 3 कांग्रेस का अधिवेशन बिहार में हुए, 12, 22, 1940। बांकीपुर पटना 1922 आपको गया, और 1940 रामगढ़। वर्ष 2017-18 में बिहार के बजट में सकल घरेलू जीडीपी का अनुमानित है। ये सब जो है पुराना डाटा है, ये सब आपको पढ़ने की अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? 2022-23 का जो बजट है उसके बारे में पढ़ेंगे। बांकीपुर पटना में कांग्रेस अधिवेशन की स्वागत समिति के अध्यक्ष कौन थे? बांकीपुर कब हुआ अधिवेशन? 1912 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता आर.एन. माधोलकर के द्वारा किया गया, उसमें स्वागत समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया? मौलाना मजरूल हक को बनाया गया। मौलाना मजरूल हक को बनाया गया था। बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ का मेला बिहार में कहाँ आयोजित होता है? तो ये होता है कहाँ पे? आपको बक्सर जिला में होता है। बिहार का अधिकांश क्षेत्र किस मिट्टी से आच्छादित है? तो बिहार में देखेंगे तो बिहार में खास करके देखेंगे हम, तो बिहार में ज़्यादातर मिट्टी जो है, ज़्यादातर भूमि जो उपजाऊ भूमि है, और नदी यहाँ पे कई सारी नदियाँ का बहाव है। ठीक है, तो उत्तर से भी देखेंगे, दक्षिण की तरफ से देखें, जैसे गंगा का हम बात करते हैं तो गंगा जो है पश्चिम जो है उत्तराखंड से निकलकर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और होते होते पश्चिम बंगाल चली जाती है। और गंगा के दोनों क्षेत्र में जितने भी क्षेत्र हैं वो काफ़ी उपजाऊ हैं। ठीक है, तो बिहार में सर्वाधिक मिट्टी कौन सी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और इसमें भी जलोढ़ मिट्टी में पढ़े होंगे 2 मिट्टियाँ होती है, एक खादर होती है, एक बांगर होती है। एक पुरानी होती है, एक नई जलोढ़ मिट्टी होती है। तो नई जलोढ़ मिट्टी को हम क्या कहते हैं? खादर के नाम से जानते हैं। प्राचीन रोमन कैथोलिक चर्च पादरी की हवेली का निर्माण कब हुआ था? तो 1751 ईस्वी में किया गया था। बौद्ध धर्म में अशोक को दीक्षित करने वाला विद्वान क्या था? बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि बौद्ध धर्म में अशोक को दीक्षित करने वाला विद्वान, या अशोक ने किससे जो है दीक्षा ली थी बौद्ध धर्म की? तो उपगुप्त से ली थी। ठीक है, उपगुप्त से ली थी, या मोगलीपुतिस्त। उपगुप्त या मोगलीपुतिस्त एक ही है। बिहार के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत पर वन का विस्तार है? तो बिहार में जो हम बात करें तो वन की मात्रा बहुत कम है, केवल 7.21%, जबकि वातावरण के लिए कितना जो है, वातावरण अनुकूलन के लिए कितना प्रतिशत वन चाहिए? 33% वन आवरण चाहिए, क्योंकि बिहार में बहुत ही इसकी मात्रा कम है। जब झारखंड बट गया तो ज़्यादातर जो है ये सब क्षेत्र थे वन वाले क्षेत्र, वो झारखंड में चले गए, और बिहार में इसकी मात्रा बहुत कम रह गई। बख्तियार खिलजी ने बिहार और बंगाल के क्षेत्रों को जीतकर कहाँ राजधानी स्थापित किया? तो कहाँ पर किया था? लखनऊ में किया था। ये प्रश्न एक और पूछा जाता है कि जब बख्तियार खिलजी ने बंगाल पर आक्रमण किया था तो उस समय बंगाल का शासक कौन था? तो वहाँ का शासक था, हिंदू शासक था, लक्ष्मण सेन वहाँ के शासक थे। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कितनी प्रतिशत जनसंख्या ग्राम एवं नगरों में निवास करती है? ये प्रश्न पूछा जा चुका है, बिहार दरोगा में पूछा गया प्रश्न। तो आपको हम देखेंगे कि इसमें ग्रामीण जनसंख्या बिहार में कितना है? 88.70% में बहुत ज़्यादा जनसंख्या अभी भी बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में, गांव क्षेत्रों में, यानी कि गांव में रहती है। जबकि नगर की बात करें यानी शहर की बात करते हैं तो मात्र शहर में कितने प्रतिशत लोग बिहार के रहते हैं? तो 11.30% ही बिहार में रहते हैं। बौद्ध धर्म अगला देखेंगे, बौद्ध धर्म किस तरह का धर्म है? ठीक है, बौद्ध धर्म जो था ये किसके द्वारा जो है की दिया गया है? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। ठीक है, इन्होंने किस तरह का धर्म को किया? अनिश्वरवादी। ठीक है, अनिश्वरवादी धर्म को इन्होंने अपने माध्यम से, और इन्होंने एक और पूछता है कि इन्हें किस मार्ग को अपनाया? तो ये इन्होंने मध्यम मार्ग को अपनाया। ठीक है, मध्यम मार्ग का संबंध किससे है? तो गौतम बुद्ध से थे, क्योंकि गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग के रास्ते पर चल करके आपको बौद्ध धर्म की स्थापना की। गौतम बुद्ध के बारे में हम लोग एक अलग वीडियो में पढ़ेंगे, जहाँ पे बहुत सारे डिटेल इनके बारे में जितने भी प्रश्न होंगे उन सभी प्रश्नों को भी करेंगे। किस जिले को वर्मी कंपोस्ट का जिला माना जाता है? तो वर्मी कंपोस्ट का जिला आपको बिहार के बेगूसराय को माना जाता है।
बिहार के किस स्थान पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो भगवान बुद्ध की प्राप्ति आपको कहाँ पे हुआ था? बोध गया में हुआ था, जो कि कहाँ पे स्थित है? गया जिला में, बिहार के गया जिला में बोध गया में स्थित है। किस नदी के किनारे हुआ था? तो आपको फल्गु या निरंजना नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति एक पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था। ठीक है। सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की बैठक में बिहार का नेतृत्व किस क्रांतिकारी ने किया था? देखिए यहाँ से कई प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो आपको प्रश्न बन गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है, या आर्मी। यहाँ पर ध्यान देखिएगा, जहाँ भी सोशलिस्ट जुट जाएगा इसकी स्थापना कब हुआ? 1928 में किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? आपको चित्तरंजन दास के द्वारा किया जाता है। इन भगत सिंह भी शामिल थे, लेकिन इसकी स्थापना पूछा जाता है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब किया? तो 1928 में आपको चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया। कहाँ पे किया गया था? तो दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में किया गया था। जबकि सोशलिस्ट नहीं रहेगा, आप पर केवल पूछा जाएगा कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब किया गया? तो 1924 में किया गया था। इसमें पूछा जा रहा है कि बिहार का नेतृत्व किस क्रांतिकारी ने किया था? तो फणीश्वर नाथ घोष ने किया था। बौद्ध संघ जनतांत्रिक प्रणाली पर आधारित है। संघ में प्रवेश करने के लिए किसी भी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी अनिवार्य किया गया था? बौद्ध धर्म में जिस समय गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की, उदय हुआ, उस समय आपको बौद्ध धर्म में शामिल होने के लिए कम से कम न्यूनतम आयु को निर्धारित किया गया, और वो न्यूनतम आयु कितना थी? तो 15 वर्ष थी। ऐसे किसी भी और धर्म में ऐसे नहीं होता है, इस तरह का निर्धारण नहीं होता है उम्र सीमा का कि आप इतने वर्ष के बाद ही इस धर्म को अपना सकते हैं, लेकिन बौद्ध धर्म में इस तरह की चीज़ें थी। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितनी प्रतिशत है? तो बिहार की कुल जनसंख्या पूरे भारत की जनसंख्या का 8.58% है। अगर इसको हम मात्रा में देखेंगे तो 10 करोड़ के आसपास बिहार की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार है। अब 2021 में जनगणना होनी थी, वो जनगणना अभी नहीं कराई जाएगी, क्योंकि अब 2021 गुजर गया, 22 आ गया, और कोविड के कारण बहुत सारे प्रभावित हुए चीज़ों, इस कारण से 2021 में जनगणना नहीं हो पाई। और भारत की जनगणना कब होगी? तो 2031 में कराई जाएगी। बौद्ध साहित्य के त्रिपिटक में कौन कौन से ग्रंथ आते हैं? त्रिपिटक में 3 गो आते हैं। एक होता है सूत पिटक, एक विनय पिटक, एक अधिधम्म पिटक। ठीक है, सूत पिटक की बात करें या विनय पिटक की बात करें, तो सूत पिटक और विनय पिटक की रचना कब की जाती है? प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में की जाती है। जबकि अधिधम्म पिटक की रचना आपको तीसरी बौद्ध संगीति में की जाती है। और किसके द्वारा की जाती है? तो अधिधम्म पिटक की रचना मौग्लिपुतिस द्वारा किया जाता है। ठीक है, जबकि सूत पिटक की बात करें तो सूत पिटक की रचना कौन करते हैं? सूत पिटक की रचना आपको उपाली के द्वारा, सूत पिटक की रचना बात करेंगे तो सूत पिटक की रचना कौन करता है? तो सूत पिटक की रचना आपको किसके द्वारा किया गया था? आनंद के द्वारा किया गया था। और विनय पिटक की रचना उपाली के द्वारा किया गया था। यह प्रश्न पूछा जाता है कि सूत पिटक की रचना किसने किया? आनंद ने किया। विनय पिटक की रचना उपाली ने किया। अधिधम्म पिटक की रचना किसने किया? मौग्लिपुतिस ने किया। जबकि सूत पिटक और विनय पिटक प्रथम बौद्ध संगीति में इसका किया गया था रचना, और अधिधम्म पिटक की रचना कब किया गया? तृतीय बौद्ध संगीति में किया गया। आगे देखेंगे, कौन सा स्थान बिहार में वन्य जीवन के लिए प्रसिद्ध है? तो वन्य जीवन के लिए प्रसिद्ध कौन सा स्थान है? आपको पटना, जो कि बिहार की राजधानी है। कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे? कुंवर सिंह आपको जगदीशपुर भोजपुर के राजा थे, जो कि 1800, इनका प्रश्न आता है यहाँ से, 1857 को इन्होंने अंग्रेजों में 1857 की क्रांति से में आपको अंग्रेजों से लोहा लेते हुए इन्होंने बहुत ही बड़ी संघर्ष किया था। और इनकी मृत्यु जो कब हो जाती है? 9 मई 1858 को इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, कहा जाता है कि इनकी एक अंग्रेजों से लड़ते हुए इनकी एक हाथ कट गई थी, फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी थी, और अंततः लड़ते लड़ते ही इनकी क्या हो गई? जान चली गई। कब? 9 मई 1858 को। कौन सा नाट्य जट जाटिन के साथ प्रस्तुत किया जाता है? तो भौकुली बंका है।
बिहार के लोगों की जीविका का मुख्य साधन क्या है? कृषि। मैंने पहले बात किया कि बिहार की अधिकांश भूमि जो है क्षेत्र है आपको उपजाऊ है, यहाँ पे अच्छी खासी कृषि की जाती है, यहाँ की अधिकांश जनता जो है आपको कृषि पे डिपेंड है। बोध गया में महाबोधि मंदिर का निर्माण किस स्थल पर किया गया है? तो गौतम बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति के स्थल पर। गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति जहाँ पे हुई थी वहीं पे आपको जिस बोधि वृक्ष यानी पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसी बोधि वृक्ष के नीचे आपको गौतम बुद्ध की मूर्ति यानी कि उनकी मंदिर का निर्माण कराया गया। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो आपको 3 कठिया कानून से जुड़ा था। 3 कठिया, ठीक है, 20 कट्ठा में 3 कट्ठा की जो आपको किस चीज़ की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा? तो नील की खेती का अनिवार्य कर दिया गया था। ऐसे नहीं करने वाले किसानों पर क्या किया? दंड की कार्रवाई की जाती थी, जिसमें बहुत सारे किसानों ने उग्र होकर इस आंदोलन को महात्मा गांधी से संपर्क किया, राजकुमार शुक्ल ने, और इस आंदोलन में महात्मा गांधी ने शामिल हुए और अंततः ये आंदोलन काफ़ी सफल हुआ और इस कानून को हटाया गया। बिहार राज्य की पहली रेलवे का क्या नाम था? बिहार राज्य में जो रेलवे की शुरुआत हुआ कब हुआ, यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में तो रेलवे की शुरुआत 1853 में हो गई थी, लेकिन बिहार में रेलवे की शुरुआत जो है कब हुआ? 1860 ईस्वी में हुआ, जो कि इसको नाम क्या था? ईस्ट इंडिया रेलवे। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक घनत्व वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक घनत्व वाला जिला बिहार का है आपको शिवहर, जहाँ पे प्रति व्यक्ति 1180 वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। 1 वर्ग किलो में कितने व्यक्ति रहते हैं शिवहर में? 1180। बसाढ़ से किसकी मुहर प्राप्त हुई है? तो महादेवी ध्रुव स्वामिनी की। बुद्ध की मृत्यु दक्षिण मल की राजधानी पावा में किस सुनार के घर सुअर का मांस खाने से हुई थी? तो पूछा जाता है गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुआ? तो 483 ईसा पूर्व में हुआ, और किसके द्वारा? मलों के द्वारा। कुशीनगर, आपको कहाँ पे? कुशीनगर देवरिया जो उत्तर प्रदेश में है, वहीं पे इनकी मृत्यु हो गया। किसको द्वारा? चुंद के द्वारा, ठीक है। चुंद एक क्या था? सोनार था, जिनके घर पे इन्होंने किस चीज़ का मांस खाया? सुअर का मांस खाया, और उन्हीं के कारण जो है उनके पेट में एक विकार हो गया, उस तरह के कुछ गड़बड़ी हुई, बीमारी हुई, जिनके कारण उनकी अंततः मौत हो गई। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उच्च स्तर के अधिकारियों को क्या कहा जाता था? तो कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र है वो किसी राजनीति विज्ञान से संबंधित है, और उसमें अधिकारियों को, उच्च वर्ग के अधिकारियों को तीर्थ कह करके पुकारा जाता था। बिहार सरकार द्वारा नई विज्ञापन नीति 2016 गठित किया गया। ये आपके लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है अभी। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब किया गया? तो ये भी योजना आपको महात्मा गांधी की जयंती पर 2 अक्टूबर 2016 को किया गया था। चीनी साहित्य के अनुसार बुद्ध का जन्म कब हुआ? बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में, जबकि उनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी। ये भी आपको प्रश्न 2017-18 का करंट अफेयर है, जिन्होंने उस समय आपको 2015 के इलेक्शन याद होगा, जब भारतीय आरजेडी और जेडीयू दोनों पार्टी मिल करके लड़ी थी और सत्ता में आई थी, तो उस समय वित्त मंत्री जो बनाया गया था आपको अब्दुल बारी सिद्दीकी, जो कि आरजेडी के नेता हैं, उन्होंने को बनाया गया था, उन्होंने ही बजट पेश किया था। अगला प्रश्न, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की प्रथम बैठक कहाँ हुई? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की प्रथम बैठक पटना बिहार की राजधानी में किया गया था। मंजूषा शैली अंग प्रदेश की किस प्रचलित लोक कथा पर आधारित है? तो ये आपको किस लोक कला पे है? तो बिहुला पिसधारी लोक कला पे आधारित है। बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के लिए राजगृह में कौन से गुरु मिले? बुद्ध ने जब गृह त्याग किया तो आपको गृह त्यागने के बाद जो है उन्हें बुद्ध ने राजगृह में पूछा जा रहा है, तो यहाँ राजगृह में कौन मिले थे? रुद्रक्राम पुत्र, ठीक है। महावीर की पुत्री का विवाह किसके साथ हुआ? महावीर ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ किया था? जमाली के साथ किया था, और महावीर की प्रथम शिष्य भी कौन बने? जमाली ही बने। बिहार के कौन कौन जिले दक्षिणी सीमा पर झारखंड से स्पर्श करती हैं? यानी कि झारखंड से सीमा बनाने वाली बिहार के कितने राज्य हैं? ये टोटल राज्य हैं। टोटल राज्यों की बात करें
तो आपको 7 जिला हैं। बिहार के कितने ज़िले हैं जो कि झारखंड से बनते हैं? भागलपुर है, बांका है, जमुई है, नवादा है, गया है, औरंगाबाद और है रोहतास है। 1 2 3 4 5 6 7 टोटल कितने ज़िले हैं जो कि झारखंड से लगते हैं? तो आपको 7 ज़िले हैं। मौर्य काल में युद्ध पोत एवं व्यापारिक पोत का अध्यक्ष कौन होता था? मौर्य काल की हम बात करते हैं तो मौर्य काल में जो है आपको युद्ध पोत या व्यापारिक पोत का जो व्यापार करने के लिए एक पोत दूसरी जगह चलाया जाता था, उसके अध्यक्ष कौन होता था? उसके अध्यक्ष को कहा जाता था नवाध्यक्ष। कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रथम श्रेणी में प्रथम आने वाले पहले बिहारी कौन थे? तो कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रथम श्रेणी, ठीक है, प्रथम श्रेणी लाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका संबंध किस राज्य से था? तो आपको बिहार से था। बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह। जबकि प्रथम गवर्नर की बात करें, राज्यपाल की बात करें तो जयराम दौलत राम प्रथम राज्यपाल थे। ये भी आपको करंट अफेयर का प्रश्न है। आगे देखेंगे प्रश्नों को। बुद्ध ने अपने 5 साथियों कौंडिन्य, असिंगवप्पा, भदिया के साथ कठिन तपस्या किस वन में आरंभ किया था? तो उर्वेला का, ठीक है, उर्वेला कहाँ पे है? गया के पास ही है। वहीं पे इन्होंने ये 5 शिष्यों के साथ, या 5 शिष्य नहीं कहेंगे इनको, 5 बल्कि साथी थे इनके, उन्हीं के साथ इन्होंने क्या किया था? एक भगवान की तलाश में, अपने ज्ञान की तपस्या में, ठीक है, इन्होंने इन्हीं के साथ कठिन तपस्या किया था। बिहार में किस स्थान पर महावीर स्वामी का जन्म हुआ? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपको वैशाली में हुआ था। बेतिया मेला बिहार में कहाँ आयोजित किया जाता है? तो बेतिया मेला उसी नाम पे है जो कि कहाँ पे किया जाता है? बेतिया में किया जाता है। और बेतिया कहाँ है? आपको पश्चिमी चंपारण का मुख्यालय है। कई ऐसे ज़िले हैं जिसका मुख्यालय अलग है। जैसे पूर्वी चंपारण की बात करें तो पूर्वी चंपारण का मुख्यालय कहाँ है? मोतिहारी है। उसी पश्चिमी चंपारण का कहाँ मुख्यालय है? बेतिया है। पटना की बात करें तो पटना का पटना है। ऐसी कई ऐसे ज़िले हैं जिनकी, आपको रोहतास की बात करें, रोहतास का जो मुख्यालय कहाँ है? सासाराम में है, भभुआ, ठीक है। तो कई ऐसे ज़िले हैं जिनका मुख्यालय उनके नाम से हट करके हैं, ठीक है। ये आपको करंट अफेयर से प्रश्न है। बिहार के द्वितीय राजभाषा क्या है? तो बिहार की द्वितीय राजभाषा उर्दू है। जबकि प्रथम भाषा की बात करें तो प्रथम राजभाषा बिहार की क्या है? हिंदी है, ठीक है। प्रथम राजभाषा कौन है? हिंदी। द्वितीय राजभाषा उर्दू है। तो ये आज का ये 50 प्रश्न हुआ जो आप लोगों के साथ एक क्विक रिवीजन के तौर पर मैंने किया। यहाँ पे स्पेस कम है और मैं नहीं चाहता हूँ कि वीडियो को ज़्यादा लंबा से लंबा बनाऊँ, इसलिए मैं आप लोग को एक रिवीजन के तौर पर इस फैक्ट को बस एक रिकॉल कराने का कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग एक रिकॉल करें और आसानी से कभी भी इसको रिवीजन आसानी से कर सकें। क्योंकि आप कभी भी कहीं भी होंगे, ट्रेवलिंग में हो या कहीं जा रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो आपको 20 मिनट 15 मिनट निकाल करके आराम से एक वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ से 50 प्रश्नों का आप आसानी से रिवीजन कर सकते हैं। क्योंकि पढ़े तो लोग रखते हैं सब, लेकिन रिवीजन नहीं करने के कारण क्या होता है, बहुत सारी चीज़ों को हम गलत करके आते हैं। तो इस वीडियो में आज इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। और इसी तरह से हम 50-50 प्रश्नों के माध्यम से हम कितना प्रश्नों को करने वाले हैं? टोटल 1000 प्रश्नों को हम करने वाले हैं अलग अलग वीडियो के माध्यम से। तो आज के लिए इतना ही। और आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।